फॉर एग्जांपल ये एरे दी है। तो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे सेट द एरे। कोई एरे हमें दी हुई है, मल्टी डायमेंशनल एरे होती है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसको अगर हम लोग अपना एक फंक्शन बनाएंगे, फ्लैट माई एरे, फ्लैट द एरे, ठीक है। यहाँ कन्वर्ट वन डी फ्लैट फ्लैट एरे, ठीक है। फ्लैट एरे हम ये एरे पास करेंगे जो भी है हमारी आउटपुट आना चाहिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये फाइनल आउटपुट आना चाहिए, ये इनपुट है, ये आउटपुट है फ्लैट करने का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ये है, तो इसका आउटपुट जो होगा इस इनपुट पे आउटपुट हमें क्या चाहिए 1 2 3, ठीक है। देखो क्या लॉजिक इसका क्या लगाएंगे, अप्रोच क्या लगाएंगे। स्क्रीन अब विजिबल होगी, हाँ विजिबल है, ठीक है। तो इसका लॉजिक हम लोग लगाएंगे, जैसे कि हमारी ये एरे सिंपल सा एक लिख देते हैं 1 2 3, या पहले हम लोग 1D एरे ले लेते हैं, 2D की हम बात नहीं करते, ठीक है। 1 2 3 4, ये है हमारी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले एलिमेंट को पास करेंगे। पहले एलिमेंट क्या हमारा एरे है, नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट चेक करेंगे, क्या दूसरा एलिमेंट एरे है, नहीं है, पुश कर लेंगे। तीसरा एलिमेंट एरे है, हाँ एरे है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लैट करना है हमें, ठीक है, इस पार्ट को फ्लैट करना है। तो अब हम लोग इसमें फ्लैट फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, फॉर दिस पार्ट के लिए, ठीक है। तो अब ये फ्लैट फंक्शन कॉल होगा तो ये 3 4 एरे पास होगी, ठीक। तो अब हमें इसको फ्लैट करना है, तो ये पार्ट फ्लैट होके हमारा क्या आएगा 3 4 आएगा, क्योंकि ये पहले 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए, फिर ये रिटर्न करेगा, फिर ये रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न करने के बाद हमारा क्या आएगा 3 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। तो देखो एक कॉनकैट मेथड होता है, पहले तो कॉनकैट का मतलब बता दें, फिर हम लॉजिक समझाते हैं क्या है, चल क्या रहा है अच्छे से। और सॉरी, देखो एरे डॉट कॉनकैट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई एरे पास कर देंगे, जैसे 1 1 2 3, ठीक। और ये हमारी जो एरे दी हुई है ये है 2 4 5, ठीक। तो अगर हम कॉनकैट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 2 4 5 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब हमने जो ये था हमारा क्या बोलते हैं, जैसे 1 हम लोग ले रहे थे, 2 ले रहे थे, और यहाँ से 3 4 था, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे 1 2 तो ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे ये हमारी एरे होगी, इसको कॉनकैट कर देंगे अब किससे, ये फंक्शन कॉल करके, कौन सा मतलब फ्लैट एरे करके, ठीक है, फ्लैट एरे। फिर इसमें से हम लोग 3 4 दे देंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फिर ये चेक करेगा, ये 3 4 हमारा फाइनल आउटपुट रिटर्न करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लैटेड है,
तो 3,4 इसमें कॉन्कैट होके 1,2,3,4 आएगा। पहले हम कॉन्कैट एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये कर देते हैं। कॉन्कैट हमारी दो एरे को जोड़ने के काम आता है, दो एरे जोड़ के फाइनल न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक है। array dot concat is used for uh, for joining multiple array into single and returns new array। ठीक है, ये होता है हमारा कॉनकैट का काम। ठीक है, ये ज्वाइन करता है दो एरे को, ये जो एरे रिटर्न करता है, ये जो रिटर्न करता है ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है, रिटर्न्स न्यू एरे। ये काम है इसका। एक और एग्जांपल अब हम लोग ले लेते हैं, ये पार्ट तुम लोग थोड़ी देर नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब हम लोग ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमें चेक करना है हमारा, देखो हम तभी कॉल करेंगे जैसे ये हमारा है 1 2 3 4। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, ये हमारी एक एरे है। ठीक है, तो अब देखो हम इससे गो थ्रू करेंगे, पूरी एरे ट्रैवर्स करनी पड़ेगी हमें, पूरी एरे ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। नीड टू ट्रैवर्स होल एरे, पहला पहला तो ये है, होल एरे। ठीक है, अब हमें नीड टू चेक एवरी एवरी एलिमेंट। ठीक है, हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? वेदर इट इज एरे और नॉट। ठीक है, अगर एरे है तो हमें फिर से फ्लैट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ एरे कॉल फ्लैट एरे मेथड। ठीक है, ये ये समझ लो। देखो हमें जैसे इस एलिमेंट पे आए, हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये एक एरे है और एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो कंटिन्यू करो, एरे है तो हमें फ्लैट करके इसका रिजल्ट दो। ठीक है, फिर इस पे आए, क्या ये एलिमेंट है और एरे है। एलिमेंट है तो कंटिन्यू रहने दो, अगर एरे है तो फ्लैट करके हमें रिजल्ट दो। ठीक है, फिर यहाँ पे आए, क्या ये एलिमेंट है और एरे है। ये एरे है। ठीक है, एरे है तो अब हमें इसको फ्लैट करना होगा। ठीक है, इसको हमने फ्लैट किया, 3 कॉल हुआ। ठीक है, अब क्या, 3 तो एज इट इज रिटर्न हो गया। अब ये वाला पार्ट चेक होगा, क्या ये एलिमेंट एरे है कि वो है हमारा नॉर्मल एलिमेंट है। ये एरे है, एरे है तो हमें फिर इसको फ्लैट करवाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसको फ्लैट करेंगे, 4 आया। ठीक है, 4 5 6 ये रहेगा। ठीक है, तो पहला तो हमारा ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट है। दूसरे पे आएंगे, क्या ये एलिमेंट एरे है? हाँ एरे है, एरे है तो हमें क्या करना होगा, ये जो होगा हमारा 4 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हमारा फ्लैट कॉल हो जाएगा। अब हमें इसको फ्लैट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे एलिमेंट है, तो ये 4 5 6 यहाँ रिटर्न होगा और ये हमारे कॉनकैटनेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 5 6। ठीक है,
अब यहाँ पे ये रिटर्न होगा 4 5 6, ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 5 6 जो होगा अब यहाँ पे चला गया, तो ये हमारा क्या आ गया 4 5 6, ठीक है। तो अब ये ज्वाइन हो गया, तो इसको अब ये रिप्लेस कर देगा होल को 3 4 5 6 से, ठीक है। और 1 2 हमारा था ही, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कोड करते हैं तब समझ में आएगा बाकी, ठीक। तो ये हमारा काम है, ये करना है, ठीक है। देखो हम लोग क्या करना है। हम्म, देखो हमें फंक्शन बनाना है, फंक्शन क्या है, लेट लेट एरे, ठीक है। यहाँ हमारा एरे रहेगा, ठीक है। अब हमें हर एक एलिमेंट को पहले ट्रैवर्स करना है, नीड टू ट्रैवर्स ईच एलिमेंट इन इन द एरे, ठीक है। तो हम लोग ट्रैवर्स कैसे करते हैं, देखो लेट आई असाइन 0 से आई जैसे एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो क्या करना होगा कि अगर हमारी एरे डॉट इज एरे होता है ना, ठीक है। एरे का आई अगर हमारा एरे है, ठीक है। इफ करंट एलिमेंट इफ एलिमेंट एट इंडेक्स आई इज एरे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ होगा, कुछ एरे है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि ये 4 5 इस तरीके से कोई एलिमेंट हुआ एट दैट इंडेक्स, ठीक है। 4 हुआ खाली, या 4 5 6 7 इस तरीके से हुआ, कुछ भी हो सकता है। अगर ये एरे है तो हमें क्या करना होगा, कॉनकैट करना होगा, ठीक है। कॉनकैट किसमें करना होगा, देखो हमारे पास एक रिजल्ट रखना होगा, हमें रिजल्ट का ट्रैक करना होगा। क्यों ये हम रख रहे हैं, ये हम इसलिए रख रहे हैं कि हमारी अगर कुछ फ्लैट एंड नहीं हुई तो हम कम से कम हमारे पास यहाँ से रिटर्न कराएंगे कुछ रिजल्ट, ठीक है। उसके लिए रखते हैं, अभी आगे चल के तुम्हें समझ में आएगा क्यों रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये रिजल्ट में हम क्या करेंगे, कॉनकैट कर लेंगे। किसको कॉनकैट करेंगे, कॉनकैट करेंगे हम लोग फ्लैट एरे को, ठीक है। फ्लैट एरे, एरे ऑफ आई, ठीक। इसको कॉनकैट कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, एलिमेंट नहीं है वो, तो हम लोग रिजल्ट में पुश कर लेंगे एरे की आई को, ठीक है। और यहाँ से हम लोग रिटर्न करा लेंगे रिजल्ट, ठीक है। ये केस हैंडल करते हैं, एलिमेंट इज अदर देन एरे, ठीक है। एरे के अलावा कुछ और है उसका, ये रिजल्ट में हम स्टोर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखो वो पार्ट हम लोग नहीं रख रहे थे, अरे ये चीज, चलो अभी रन करा के देख लेते हैं फिर बताते हैं।
कंसोल डॉट लॉग दैट एरे 127 ही आ रहा है। एक मिनट, ये भी तो रिटर्न कराना पड़ेगा। क्या इशू है देखते हैं। इफ एलिमेंटेड इंडेक्स आई, इसको रन करा के हम लोग ट्राई रन करा के देखते हैं अपना कोड, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा इशू कहाँ आ रहा है। अब देखो ड्राई रन कैसे कराते हैं। ड्राई रन देखो कैसे कराते हैं कोड को। हमने क्या कॉल किया, फ्लैट एरे कॉल किया है, ठीक है। फ्लैट एरे कॉल किया है जिसमें कि हम लोग ने भेजा है 1 2 3 4 5 6। 5 6 बंद हो गया, 4 बंद हो गया, 3 बंद हो गया, ठीक है। 7 8 9 10। हाँ, तो हमने ये कॉल किया, पूरी पूरी एरे पास की, ठीक है। तो पहला एलिमेंट चलेगा, फॉर चलेगा जिसमें कि आई हमारा 0 होगा, ठीक। यहाँ पे गए, पहला एलिमेंट चला, आई 0 है, रिजल्ट में हमने पुश किया 1, ठीक है। फिर हमने रिजल्ट में पुश किया 2, ठीक है। फिर चेक किया, ठीक है। फिर हमने चेक किया 3 4, ठीक। 3 4, तो 3 हमारा एरे है, तो अब हमने पास किया एरे आई को, ये पास किया एरे आई को, अब हमने पास किया, ठीक है। एरे आई को अगर हमने पास किया, फ्लैट एरे आई, तो यहाँ हमने क्या पास किया, 3 4 5 6, ठीक है, ये पास किया। अभी हमारा फिर यहाँ आई डी में स्लैश हुआ 0 पे, ये 0 है, ठीक है, ठीक है। ये 0 है, 0 पे 3 हो गया, रिजल्ट में हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3 हमने पुश किया इसमें, ठीक है। 3 पुश किया, रिजल्ट में 3 पुश किया, ये रिजल्ट है। यहाँ पे ये रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट है। बाकी ये रिमेनिंग हमारा 1 2, फिर बाकी ये भी बाकी है। रिजल्ट में यहाँ तक चला हमारा, ये रिजल्ट में 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है। फिर बाकी ये एरे हो गई, ये एरे हो गई, तो यहाँ हमने एरे पास किया 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आई 0 हुआ, तो रिजल्ट में हमारा 4 रहा, ठीक है। फिर ये एरे हो गया, एरे कॉल हुआ, ठीक है, 5 6। फिर आई 0 है, रिजल्ट में अभी हमारा यही है, 5 रहेगा, फिर 6 रहेगा, ठीक है। 5 6 पुश किया, ठीक है। ये लूप कंप्लीट हो गया, हमारा रिजल्ट में 4 5 5 6 रिटर्न हुआ, 5 6 रिटर्न हुआ। ये कॉलर ये था, कॉलर ये था। यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो था वो 4 था, 4 में 5 6 किया, तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा क्या रिटर्न हो गया, यहाँ पे रिटर्न हो के आ रहा है 4 5 6, ठीक है। ये भी हमारा एक एरे था, ठीक है, एरे था, यानी ये वाला पार्ट कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया गया ये, ठीक है, ठीक है। एरे था 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे आया, इस पार्ट को ये रिप्लेस कर देगा 3 3 4 5 6, ठीक है। 3 4 5 6 हो गया ना।
तो ये 3,4,5,6 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या 1,2 के बाद ये यहाँ पे रिजल्ट हमारा 1,2 था, तो ये रिटर्न करेगा, तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 1 2 कहाँ से कॉनकैट एरे की वजह से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है। अब हमारा आई बढ़ेगा। ठीक है। आई बढ़ेगा। फिर 7 है, 7 कुछ करना चाहिए। फिर 8 9 10 पे हमने ये सेम कॉल किया, ये करना चाहिए, कर क्यों नहीं रहा है। तो कहाँ पे गलती है, कंसोल कराते हैं। लॉजिक तो ठीक दिख रहा है, मिस्टेक कहाँ है। रिटर्न करना। 5,6 कैरी 5,6। देख रहे हैं क्या इशू क्या है। एरे डॉट इज एरे। ठीक है। रिस्पॉन्स में बैक एरे दे रहा हूँ, एक एलिमेंट आई से सिंपल से पहले चेक कर लेते हैं।
1 2 3 4। ये सही चल रहा है कि नहीं? ये सही चल रहा है, ठीक है। 1 2 में 3 में अगर हम लगा देंगे, ये सही चल रहा है कि नहीं? नहीं सही चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा 3 ये पार्ट क्यों नहीं रिटर्न हो रहा है? हमने नई एरे भेजी। अरे यार, आई 4 न्यू एरे भेजी, ठीक है। 3 गया, आई साइन 0 से चला, नया रिजल्ट असाइन हुआ, ठीक है। आई 0 से आई लेस देन 1 चला। करंट एलिमेंट हमारा क्या एरे है? नहीं है, पुश किया। पुश करके रिजल्ट को रिटर्न कर दो। अच्छा, कॉनकैट जो होता है नई एरे रिटर्न करता है ना, तो वो हमने स्टोर कराया ही नहीं है, ठीक है। ये इशू था। कॉनकैट फंक्शन की वर्किंग क्या थी? ये नई एरे रिटर्न करता है ना, ये इशू था। ठीक है, अब चलना चाहिए वैसे। हाँ चल रहा है। देखो फ्लैट हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देखो लॉजिक सही लगा था। यहाँ पे जो कॉनकैट की वर्किंग है वो क्या होती है, ये न्यू एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये न्यू एरे रिटर्न करता है, वो हम रिजल्ट में अपडेट नहीं करता है। मैंने मेरे ध्यान से निकल गया था। तो ये न्यू एरे जो रिटर्न करता है वो हम लोग असाइन नहीं करा रहे हैं ना, तो ये मैंने असाइन करा दिया, समझे। तो अगर ये असाइन नहीं कराएंगे तो ये जो कॉन्कैट वाला काम हमारा हो रहा था वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है। वो नई एरे तो नहीं, नई एरे रिटर्न कर रहा है लेकिन हम लोग उसको सेव नहीं करा रहे कहीं। तो हमें रिजल्ट को ही ओवरराइट करना है ना। एक्सप्लेन कर देते हैं, किसी को समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा। तो देखो एनोटेट किया, ठीक है। जैसे कि हम क्या करें, यहाँ 4 5 6 था, ठीक है। हमने 4 को तो सेव करा लिया, ठीक। ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट में स्टोर करा लिया, ठीक है। 5 6 हमने ट्रेवर्स किया, ये रिटर्न करेगा नई एरे, ठीक है। ये 5 6 किया, यहाँ हमने कॉन्कैट किया, ठीक है। कॉन्कैट करने के बाद जो हमारा रिटर्न होता है 4 5 6, ये हम सेव नहीं करा रहे, ये हम रिजल्ट में अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है। हमें इसको अपडेट करना था, तो वो हमने असाइन किया। अब यहाँ अगर हम रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि रिटर्न नहीं किया इसलिए क्योंकि हमें बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी आगे लूपिंग करनी है, ठीक है। उसके आगे वाले एलिमेंट छूट जाएंगे अगर हम रिटर्न कर देंगे, तो जैसे कि इस केस में हुआ था, यहाँ तक का तो चल रहा था, ठीक है। 7 के आगे नहीं जा रहा था, तो यहीं तक का चलेगा ये, बाकी लूपिंग नहीं कर रहा था, ठीक। तो ये इशू हो रहा था। तो ये हमारा फ्लैट हो गई एरे, ठीक है। फ्लैट एरे, तो इसको एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं और अच्छे से, छोटा सा एग्जांपल लेके।
ठीक है, कोड को हम डिवाइड कर लेते हैं लाइन में, ये लाइन लिखी हुई है 7 पे 8 पे 9 पे 10 पे। ये हम बना लेते हैं स्टैक फॉर स्टैक। ठीक है, हमारी जो एरे है वो ये है। इनपुट एरे हम जो ले रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम इनपुट एरे लिए, सिंपल सा लिए। ठीक, अभी हमारा रिजल्ट में जो है वो एम्पटी एरे। ठीक है, आई हमारा जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन पुश हुआ है, ये पूरी फ्लैट एरे है, ये पूरा एरे, ये वाली ऊपर वाली है, और यही एरे पास हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा क्या रिजल्ट में अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लेके चल रहे हैं मेंटेन करके। तो आई 0 है, हमारा 1 है, आई 0 है, यहाँ पे चेक हुआ क्या पहला एलिमेंट एरे है, नहीं है, तो हमारा क्या करना है, रिजल्ट में पुश करना है, तो हमने 1 को रखा। ठीक है, दूसरे पे है, क्या हमारा दूसरा जो इंडेक्स है एरे 2, वो हमारा क्या एरे है, नहीं है, नहीं है, तो हमने रिजल्ट में रखा 2। आई अब हमारा कितना हो गया, आई हमारा अब 2 हो गया। ठीक है, 2 पे आए हम लोग, दूसरे पे क्या हमारा एरे है, एरे है, तो हमने इस पार्ट को हमने कॉल किया फिर से फ्लैट करने के लिए, चेक किया। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे एरे होगी 3 4। ठीक है, ईच फंक्शन कॉल पे हम देखो रिजल्ट को रीइनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी एक अलग से फ्लैट एरे होगी। ठीक है, तो वो हमें रिजल्ट कराना है, वो हम रिटर्न कराएंगे। ठीक है, ये ये हमने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा जैसे कि हमें 3 4 है ना, अब हमें इसको फ्लैट करना है, इसको फ्लैट करना है, तो इसकी फ्लैटेंड एरे फॉर एग्जांपल ये 3 4 इस तरीके से होती है, तो इसी तरीके से ले लेते हैं इसको। तो अब देखो 3 पे हम आए, 3 पे हमें पूरी लूपिंग करनी पड़ेगी, पूरा लूप चलाना पड़ेगा। पूरा लूप चलाने के लिए हमें इस वेरिएबल को अपडेट करना है पूरे लूप के लिए, तो पूरे एक एक लूप के लिए हमें इस रिजल्ट को 1 रखना है। ठीक है, बदलना नहीं है, इसलिए हमने इसको रिजल्ट को ऊपर टॉप पे डिक्लेयर किया है कि हर एक फंक्शन कॉल पे हमारा रिजल्ट जो होगा अलग होगा। मैं अभी दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा तुमको, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 4 है ना, तो यहाँ पे अभी हमारा आई गया है 0 होगा। ठीक, क्योंकि हमें इस एरे को ट्रेवर्स करना है, और इस एरे के लिए हमारी फ्लैट एरे का रिजल्ट अभी क्या है, कुछ नहीं है, इम्पटी है। ठीक है, इस एरे के लिए देख रहे हो, हमारे लिए रिजल्ट हमें इम्पटी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें अब इसको फ्लैट करना है, हमें प्रीवियस वाले का कुछ पता ही नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन एग्जिस्ट करता था वो भूल जाओ, वो हमें ध्यान नहीं देना, हमें इसको फ्लैट करना है। इसको फ्लैट करने के लिए हमें ये रिजल्ट नया इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मैं जब भी फंक्शन कॉल होगी तो वो भूल जाएगा कि यहाँ पीछे कुछ था। ठीक है, वो अपना इस क्वेश्चन को एज अ फ्रेश सॉल्व करेगा, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को एज अ फ्रेश सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम नई तरीके से सॉल्व करना है, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्स में अभी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, 3 है, आई 0 है, 3 है, 3 हमारा क्या रिजल्ट में हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, अब हमारे 4 पे गए, 4 हमारा क्या हो गया, आई हमारा 1 हो गया, 4 हमारा क्या हो गया, 4 हमारा एरे है, यहाँ से हम पास करेंगे 4 को। ठीक है, यहाँ से हम पास कर रहे थे 3 4 को। ठीक, 4 गया, अब हमें इसको फ्लैट करना है, तो हमारा क्या हो गया, रिजल्ट में हमारा सिंपटी है, आई 0 है, आई अब हमारा 0 है, तो ये 4 है, 4 हमारा क्या है, नॉर्मल एलिमेंट है, पुश किया, फिर हमारा आई 1 हो गया, 1 पे ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तो ये फॉर लूप इसका कंप्लीट हो गया, इसका फॉर लूप कंप्लीट हो गया, इसका फॉर लूप कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखो रिजल्ट रिटर्न करा रहे, रिजल्ट में हमारे क्या है, 4 है, हमने 4 रिटर्न करा है। ठीक है, अब ये 4 रिटर्न करा रहे हैं, तो अब देखो ये कहाँ पे एग्जीक्यूट लास्ट हुआ था, लास्ट एग्जीक्यूशन इसका कहाँ पे था, ये था, आधा हुआ था, 15 लाइन तक हुआ था एग्जीक्यूट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, फ्लैट एरे को कॉल कर दिए थे, क्योंकि जब एरे है तो फ्लैट एरे को कॉल किए थे, तो ये 15 लाइन तक एग्जीक्यूट हुआ था, आई की लास्ट वैल्यू इसकी 1 थी। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे फ्लैट एरे रिटर्न किया, फ्लैट एरे रिटर्न किया, तो हमने क्या किया, कॉन्कैटनेट कर दिया रिजल्ट में,
तो रिजल्ट में हमने इसको कॉन्कैट करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको असाइन नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट 3 ही रहेगा, ठीक है। हमने असाइन कर दिया तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 3,4, ठीक। अगर असाइन ना करते तो रिजल्ट हमारा 3 ही रहता। ये कॉन्कैट करके ये 4 कॉन्कैट होके 3,4 तो आया, लेकिन रिजल्ट में इसको अपडेट करना पड़ेगा रिजल्ट को, तो हमने अपडेट किया इसको, ठीक है। 3,4, तो अब यहाँ पे 3,4 I1 है। इसके बाद कुछ वैल्यू है नहीं है, हमारा क्या लूप एग्जिट हो गया, रिटर्न किया रिजल्ट, यहाँ से अब हमारा रिजल्ट जो है वो 3,4 आ रहा, ठीक। यहाँ 3,4 आया। पहले हमारा क्या था, 1,2 था, 1,2 था, यहाँ 15 तक एग्जीक्यूट हुआ था क्योंकि ये एरे थी, तो यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था। तो अब ये हमारा अपडेट करके क्या कर देगा, ये इधर देखो 1, 2, 3, 4, ये कॉन्कैट होके आएगा, ठीक है। अगर हम इसको अपडेट ना करते, रिजल्ट असाइन रिजल्ट ना करते, तो ये हमारा क्या है रहता, ये हमारा रहता 3 रहता, क्योंकि ऊपर भी कॉन्कैट ना होता तो हमारा केवल 3 रहता, ठीक है। ऊपर 3 रहता है, यहाँ पे जो रहता, यहाँ पे 1,2 ही रहता, ठीक है। ऊपर से रिटर्न होके जो भी आता, यहाँ कॉन्कैट ना होता, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट 1,2 था तो 1,2 ही रहता, ठीक है। 1,2 ही रहता, तो अब हमारा 1,2, 3,4 हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, आई हमारा कहाँ तक चला था, 2 तक चला था। अब ये हमारा लूप एंड नहीं हुआ है। अब आई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई 3 पे 5 है, रिजल्ट में 1,2, 3,4 है, तो हमने 5 को पुश कर लिया, ठीक है। 1,2, 3,4, 5, ठीक। अब हमारा आई क्या हो गया, 4 हो गया। 4 हमारा क्या, देखो 4 हमारा लेंथ से बड़ा हो गया, क्योंकि लेंथ हमारी 4 थी, लेंथ से बड़ा हो गया तो ये रिटर्न कर देगा फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट हमारे में 1,2, 3,4, 5 आ गया, ठीक है। अगर हम क्या बोलते हैं, कॉन्कैट में ये असाइन ना करते तो हमारा रिजल्ट आता 1,2, और फिर ये पार्ट जो है हम लोग फ्लैट किए, ये पार्ट आता ही ना, 5 आ जाता है, ये आउटपुट होता है। जैसे इस केस में हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, 1,2,7 आ रहा था ना, अगर हम वो नहीं कर रहे थे कॉन्कैटनेट को अपडेट, तो ये देखो ये पार्ट वाला हमारा मिस हो रहा था, ये मिस हो रहा था, और ये एरे मिस हो रही थी, ठीक है। तो जितनी भी एरे होंगी वो मिस हो जाएंगे, अपडेट नहीं होंगे। ये इशू था, ठीक है। ये पार्ट तुम्हारा सॉल्व हो गया, एरे को फ्लैट करने का तरीका। ठीक है, चलो एक और मेथड से समझा दे। अगर अभी भी किसी को ना समझ में आया तो फाइनल लास्ट मेथड है, उससे भी समझा देते हैं कॉल करके, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमने फंक्शन कॉल किया, आई हमारा 0 है, ठीक है। रिजल्ट में हमारे अभी कुछ नहीं है, ठीक। हर अब हमारा I1 हुआ, I1 पे रिजल्ट में 1 आ गया, फिर I2 हुआ, रिजल्ट में 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक। यहाँ आई जैसे ही 3 हुआ, ये हमारा एक नई फंक्शन कॉल करेगा कॉनकैट में। अब हमने क्या पास किया है, 3, 4, ये और ये एफ फंक्शन में पास किया है, ठीक है, इसको फ्लैट करने के लिए। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आई अब हमारा डी इनिशलाइज होगा, ठीक है। रिजल्ट भी हमारा डी इनिशलाइज होगा, क्यों, क्योंकि ये एक हमारी नई एरे है, हमें इसका पता नहीं है ये शॉर्ट है क्या है, हमें नहीं लेना देना। अब हमें इसको फ्लैट करना है, इसको फ्लैट करना है, इसको जैसे हम ओवरऑल इसको फ्लैट कर रहे थे, वैसे ही अब हमें इसको फ्लैट करना होगा, ठीक है। अब हम इसको फ्लैट करेंगे, ठीक। इसको फ्लैट करने के लिए वही जो स्टेप इसके लिए करनी पड़ी थी, सेम स्टेप इसके लिए करनी पड़ी थी। इसके लिए क्या करना पड़ा था, आई को इनिशलाइज करना पड़ा था, रिजल्ट आई को इनिशलाइज इसलिए करना पड़ा था कि हमें सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए फॉर लूप का यूज हुआ है, ठीक।
रिजल्ट के लिए किस लिए यूज हुआ है? अगर हमारी नॉर्मल एरे है, ठीक है, तो इसको हम रिटर्न कराएंगे ना फाइनली अपडेटेड एरे को। तो अपडेटेड एरे को हम कहाँ रखेंगे? जैसे 3 ये 4 है, ये फ्लैट हो गए 3 4 5 5, तो ये अपडेटेड एरे। अपडेटेड एरे को कहाँ रखेंगे? तो इसलिए इसको रिटर्न करा लिया, ठीक है। उस सेम एरे में नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडिफाई कर देंगे तो हमारा बाकी रिमेनिंग वाला खराब हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हमने कॉल किया 3 को, 3 हमारा सही चला, ठीक है। आई 1 हुआ अब, ठीक है। आई 1 पे हमारा क्या हुआ, ये देखा एरे आ गई, तो हमने क्या, कॉन्कैट फिर से कॉल किया। अब हमने 4 पास कर दिया, ठीक है। तो ये 4 पास करेगा, 4 आई और रिस्पॉन्स रिजल्ट दोनों रीइनिशियलाइज हुआ, तो 4 हुआ। आई 1 हुआ, चला ठीक है। आई 0 हुआ, ठीक है। आई 1 हुआ, 1 होने के बाद देखो ये इसकी लेंथ केवल क्या है, 1 है ना, तो 1 है, यानी ये पूरा पूरा फ्लैट हो गया, फ्लैट में हमारा रिजल्ट में 4 आ गया। तो अब ये 4 ये इस तरीके से रिटर्न करेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर हम अपडेट नहीं करते रिजल्ट को, तो हमारा केवल 3 रहता, ठीक है। हमने अपडेट कर लिया, हमने असाइन कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 4, ठीक। ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा अब 3 4 यहाँ पे रिटर्न होगा फ्लैट होके। अब ये हमने कॉन्कैट कर दिया, यहाँ पे हमने रिजल्ट को रीइनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा 1 2 3 4 आ गया। आई 3 था, 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4। ये कहाँ तक चला था, ये देखो आई बराबर 3 तक चला था, ठीक है। अब आई हमारा क्या आ जाएगा, आई बराबर 2 तक चला था, ठीक है। ये 2 तक चला था ना, ये दूसरे इंडेक्स पे था ना। हाँ, अब आई हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारी एरे का क्या है, एरे ये हमारी रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट है। एरे हमारी ये थी ना, तो अब 5 पुश हो जाएगा इसमें, ठीक है, 5 पुश हो गया। अब आई हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसकी लेंथ 3 थी, आई 4 हो गया, तो एक्सीड कर गया, एक्सीड कर गया, तो जो भी हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट में हमारे अभी क्या 1 2 3 4 5 है, यही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा ऐड करने का एरो को तरीका। हम्म, ये हमारा एक हो गया पार्ट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बढ़ा दिया इसको, देख लो कोड को, ठीक है। कोड क्या है अगर नहीं दिखता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें कोई एरे ऑफ इनपुट दिया होगा, कैट, डॉग, रैट, ठीक है। हमें फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट जो होगा वो आएगा कैट, डॉग, रैट, ठीक है। ये करना है और रिकर्सिवली करना है। सिंपल है, कुछ नहीं, हमें केवल एरे को ट्रेवर्स करना है और ईच फर्स्ट एलिमेंट को अपडेट करना है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। रिकर्सिवली करना है, जैसे कि हम प्रिंट करा रहे थे वैसे ही इसको अब हम लोग कर लेंगे, कैसे करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। फंक्शन कैपिटलाइज, ठीक है। एरे भेजेंगे, इंडेक्स भेजेंगे, किस इंडेक्स पे है, ठीक है। इफ इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ,
तब तक चलेगा, ठीक है। तो एरे के इंडेक्स में हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो एरे इंडेक्स 0.2 अपर केस होता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस होता है, स्ट्रिंग को अपर केस करने के लिए, ठीक है। तो एरे, इसको अगर तुम देखोगे एरे इंडेक्स, इसको एक्सेस कैसे करोगे। एरे जीरो जो होगा हमारा वो कैट होगा, ठीक है। कैट क्या हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। तो इसमें भी अब हम लोग इंडेक्सिंग लगा सकते हैं। इसका जीरो जो होगा वो सी होगा, वन जो होगा इसका ए होगा। देखो हमारी एरे ये है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक, ये एरे, ठीक है। इसका जो जीरो होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो होगा कैट होगा, ठीक है। इसका जीरो जो होगा, एरे का जीरो इंडेक्स वो कैट होगा, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग में अब हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इसका जीरो जो होगा वो सी होगा, इसका जो वन होगा, जीरो इंडेक्स का वन वाला, वो ए होगा। और जीरो इंडेक्स का जो टू पार्ट होगा वो टी होगा, ठीक है। तो ये है कैट का, ठीक। तो अब ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया प्लस एरे इंडेक्स डॉट स्लाइस वन, ठीक है। बाकी हमें ऐसे ही हम लोग स्लाइस कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज एलिमेंट कॉल कर लेंगे और इंडेक्स प्लस वन कर देंगे, हर एक एलिमेंट के लिए करना है, ठीक है। ये काम, इंडेक्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा। और फाइनल एरे हम लोग कंसोल करा देंगे। देखो कैट डॉग रैट आ रहा है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से। वैसे कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं उतना खास, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में ना आया हो। देखो हमें क्या है, ये कैट है, ठीक है। ये डॉग है, मतलब ये डी स्मॉल है, ये रैट है। इसको कैपिटलाइज करना है। तो यानी हमें क्या करना होगा, एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है अरे के, और इसको अपडेट करते चले जाना है, ठीक है। अपडेट करते चले जाना है। तो यहाँ पे आए, पहले इंडेक्स तो हमने क्या किया, हमने देखो एरे इंडेक्स हमें ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने के लिए क्या करना है, पहले इंडेक्स जीरो है, फिर वन होगा, फिर टू होगा। ये तब तक रहेगा जब तक लेस देन है। तो वही मैंने कॉल किया कि जब तक इंडेक्स लेस देन है तो हम लोग कैपिटलाइज एलिमेंट को कॉल करें, एरे इंडेक्स को हम लोग अपडेट करते चले जा रहे हैं। एरे इंडेक्स क्या है, एरे इंडेक्स के जीरो पे, जीरो से अब हमारा क्या हो जाएगा, जैसे एरे आई इंडेक्स अभी हमारा जीरो है, इंडेक्स हमारा जीरो है। तो एरे इंडेक्स, एरे जीरो ऑफ जीरो क्या होगा, सी होगा। सी को अब हम लोग ने कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो ये कैपिटल सी हो गया, ठीक है। बाकी हमने क्या किया, स्लाइस कर लिया वन से रिमेनिंग पार्ट को। रिमेनिंग पार्ट क्या है, एटी है। एटी को स्लाइस करके हमने कॉनकैट कर दिया, तो ये कैट आया। तो हमने क्या किया, एरे इंडेक्स, एरे इंडेक्स को अब अपडेट कर लिया, एरे जीरो, जीरो में हमने ये असाइन करा दिया, ठीक है। सिमिलरली एरे वन पे आए, ठीक है। वन पे हम क्या करें, एरे वन, एरे वन जीरो डॉट टू अपर केस, ठीक है। तो एरे वन पे हमारा क्या है, डॉग है, ये डॉग है ना। तो डॉग का डी को हमने कैपिटलाइज किया, ठीक, प्लस बाकी इसको हमने स्लाइस कर दिया। स्लाइस करोगे तो ओजी स्लाइस होगा, तो ये ओजी हुआ। ये क्या हो गया, डी ओ जी हमारा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सेम रेट हो गया। तो ये हमारा एक कैपिटलाइज वाला हो गया, सिंपल है ये। देखो और भी तरीके हैं इसको करने के, हमने एकदम सिंपल तरीका बताया है। बाकी कॉम्प्लेक्स है उस पर मत जाओ, सिंपल से सीख लो।
रिकर्सिवली या इटरेटिवली कर ही लोगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपिटलाइज करने का। दूसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन था। सम ऑफ नंबर्स इन एन ऑब्जेक्ट विच में कंटेन नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, मल्टीलाइन कमेंट कर देते हैं इसको। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि नेस्टेड है। नेस्टेड का मतलब ये है इस पे वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू 2 है, ठीक। फिर एक अंदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक। क्वेश्चन का देखते हैं। देखो कुछ नहीं, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ भी कोई भी की हो सकती है, नहीं की हो सकती, कोई भी की हो जाएगी, ठीक है। इनर, ठीक, इस पे भी कोई भी की होगी, हमें की का आइडिया नहीं है, ठीक है। कुछ भी की हो सकती है, इन्हीं का एग्जाम्पल ले लो जो उन्होंने दिया है। एग्जाम्पल है OBJ when outer क्या है, outer टू है, फिर हमारा क्या है, OBJ है, इनर टू है, इनर टू, ठीक है। कोई अदर नेस्टेड हो, सुपर इनर, नॉट हाईवे, सुपर नंबर नॉट हो, नॉट से, तो ये है हमारा, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसमें जितने इवन नंबर है हमें उसका सम रिटर्न कराना है, ठीक है। इसका आंसर का वो हो जाएगा 2 2 4 8 4 12, ठीक है। तो आंसर जो होगा, आंसर इज 12। क्वेश्चन क्या है, रिटर्न सम ऑफ ऑल इवन नंबर इन द गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी इवन नंबर हैं, जैसे 2 है, 8 है, अब इसके अंदर भी कुछ होता
तो हमारा रिटर्न कराना पड़ता है। देखो, हमें की मालूम नहीं है और हमें पता भी नहीं कितनी की है और क्या की है, तो यानी हमें क्या करना है, पूरे ऑब्जेक्ट से इटरेट करना होगा। सेम इसी तरीके है, बस इसको चेंज कर दिया। जैसे ये फ्लैटेंड एरे है, फ्लैटेंड एरे है, सेम इसको इसी तरीके से है, बस स्लाइटली चेंज है। अभी देखो हम करके दिखाते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। फंक्शन इवन सम, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास किए, ठीक है। ठीक, लेट की ऑफ ऑब्जेक्ट इफ टाइप ऑफ एरे की नॉट इक्वल टू नल एंड चेक कर लेते हैं, एक मिनट। ओबीजे दिस टाइप ऑफ ओबीजे ऑब्जेक्ट एरे टाइप ऑफ नल, ये भी ऑब्जेक्ट है ना, एरे की नॉट इक्वल, इसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइप ऑफ नल भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, तो अगर ये हमारा नहीं है ऐसा, तो हमें फिर क्या करना है, हमें अपना सम कॉल करना होगा, इवन सम, फिर से, ठीक है। हमें इसका सम चाहिए होगा, इवन सम, और जो भी एरे का की है, ठीक है, हमें ये चाहिए होगा। अब हमें इस ऑब्जेक्ट का सम चाहिए, ठीक है। दूसरा केस ये होगा, हमें चेक करना पड़ेगा टाइप ऑफ एरे की इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर, ठीक है। एंड हमारा क्या है, नंबर हो और इवन हो, ठीक है, इवन हो तभी हमें सम करना है। एरे, ये अंदर कर लेते हैं हम लोग, इफ एरे और एरे की, ठीक है, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। मॉड टू इक्वल टू ज़ीरो, तो यानी ये नंबर हो गया, तो सम प्लस इक्वल टू क्या करोगे, एरे की कर दोगे, ठीक है। ये हमारा सम कर रहा है, ये इफ गिवन की वैल्यू इज एन इवन नंबर ऐड इट टू सम, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, हमारी सारी इटरेट हो जाएगी, तो हम सम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब इवन सम कर रहे हैं,
इस ऑब्जेक्ट का सम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इनर टू, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनर टू सम किया, सम सम सम, इस सम को अपडेट किया हमने, यहाँ पे सम 0 है, ठीक है। हमने इसको ट्रैवर्स किया, सम हमारा 2 इनर पे है, सम 0 इनर 2 सम 2 हुआ रिटर्न, यहाँ से रिटर्न होगा, ये सम में असाइन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ये सेम है जो हम लोग ने कॉन्कैट वाला किया था ना, यहाँ पे कॉन्कैट कर रहे थे, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ से जब ये सम रिटर्न करेगा, प्रीवियस ऑब्जेक्ट का सम हमारा जो होगा हमें ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो ये वही पार्ट है, ऐड द सम, ऐड द पेरेंट ऑब्जेक्ट सम टू द चाइल्ड ऑब्जेक्ट सम रिजल्ट। ये अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है। अब हम लोग इवन सम में कंसोल ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। हमें सम चेक करना है इसका, सब 12 आना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेटेबल, तीन ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है। चल भी रहा है आउटर ओबीजी, ठीक है। आउटर ओबीजी ये चला, टाइप ऑफ एरे की इक्वल टू नंबर, कंसोल करा देते हैं इसे, ठीक है। डिबगिंग देखो कैसे करते हैं, कहाँ इशू आ रहा है ये हम लोग चेक कर रहे हैं। ये फॉल्स क्यों दिखा रहा है, ये हमारा नंबर ही है ना आउटर टू, गलत तो है ही है यार। हमें ऑब्जेक्ट की ट्रेट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखेंगे ना, यहाँ एरे क्यों डिफाइन कर रहा है।
ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखोगे ना, एरे की कहाँ कहाँ एरे कहाँ से आ गई, ये हम ऑब्जेक्ट में ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की देख लिया, ऑब्जेक्ट की पे क्या वैल्यू है, तो उस वैल्यू को देख लिया, ऑब्जेक्ट है क्या है। देखो ये 12 आ रहा है, कहाँ हम कंसोल करा रहे हैं, ये हटा दो, ये 12 आ रहा है। तो ये जो है, ये जो चेंजमेंट है, अगर तुम देखोगे इसका चेंजमेंट है, बस कुछ कंडीशन तुम्हारी चेंज हो गई है। देखो लूपिंग इसमें भी है, लूपिंग हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी ये चेक कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे अरे है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट में इस तरीके से अपडेट कर रहे थे, हमें यहाँ पे सब में इस तरीके से अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और चेक बस यहाँ एक कंडीशन बढ़ गई है कि वहाँ पे हम लोग ऐसे ही एल्स लगा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे एल्स लगाने की कंडीशन क्या हो गई है कि हमारा की जो है वो नंबर होना चाहिए, और जो गिवन है वो इवन होना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर का ही समेशन करना है, तो बस ये कंडीशन चेंज हुई है और कुछ नहीं हुआ, यही एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ। यहाँ पे अब हम लोग क्यों कर रहे थे, एक बार हम कॉल स्टैक से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग। तो देखो हमारा क्या है, ये है, ठीक है। हम यही ऑब्जेक्ट लेके रेफर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ आउटर था, दो है, फिर इनर था, ठीक है। इनर में क्या वैल्यू थी, कुछ वैल्यू थी, मान के चल रहे, ये 8 है। नॉट नंबर की, नॉट नंबर जो है बूल है, ठीक है, कुछ फॉल्स है, इस तरीके से। ऑड जो है वो 7 है, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब हमें इस पे इटरेट करना है, ठीक। देखो आउटर हमारी क्या है, 2 है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे गया, ठीक है। अभी जो इसकी करंट, ये हमने कॉल किया है, यहाँ पे पूरा कॉल का होगा इवन सम, इवन सम से हमारा ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, अभी इसकी की जो है, की हमारी आउटर है, ठीक है। करंट टाइम पे की जो है आउटर है, तो हम लोग ने चेक किया क्या ऑब्जेक्ट की, क्या ये आउटर जो है, ये वाली की जो है, क्या वो तुम्हारी नल है, नल नहीं है। एंड क्या वो ऑब्जेक्ट है, नहीं, इसमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अगर एक भी फॉल्स होगी तो ये चलेगा नहीं। फिर हम लोग ने चेक किया क्या हमारी एंड नहीं होगा, और होना चाहिए, सही है, एंड ही होगा, नल नहीं होना चाहिए, और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की तुम्हारी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की हमारी नल नहीं है, ये नंबर है, एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट नहीं है, नंबर है, तो एल सिप पे आ गए। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की हमारी क्या है, नंबर है, दो क्या है, नंबर है, नंबर है, ठीक है। दो नंबर हो गया। अब हमने चेक किया क्या दो इवन नंबर है, टू और टू इवन है, हाँ इवन है, तो हमारा सम में क्या हो गया, यहाँ पे अभी हमारा जो, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं करंट सम जो था 0 था, अब ये पार्ट पे आके हमारा सम जो हो गया अपडेट हो गया, अब यहाँ पे सम हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये सम अपडेट हो गया, ठीक है। अब हम पे इनर पे आए, ठीक है। इनर, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है इनर वाला, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ये नल तो है नहीं इसकी, ठीक है, इसके पास वैल्यू है कुछ,
क्या ये टाइप इसका ऑब्जेक्ट है? हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अभी हमने क्या किया कि यहीं पे की इसकी क्या हो गई, इनर हो गई। ठीक है, हमने कहा कि भाई अब हमें तुम अपना सम ला के हमें दो, नया सम। ठीक है, अब तुम अपना समेशन करो। तो हमने कॉल कर लिया फंक्शन को, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो इनर होगा। ठीक है, इनर वाला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू 8 है, नॉट अ नंबर है। ठीक है, और ऑड है। ये तीन की है। ठीक, ये तीन की है, ये वाला ऑब्जेक्ट आया। अभी करंट की हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, वैल्यू हो गई। सम इसका जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक? अभी इस ऑब्जेक्ट का हमें सम निकालना है। इस ऑब्जेक्ट में जितने भी इवन नंबर है उसका सम निकालना है। वो सम जो होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, अभी वो सम हमारा क्या है, 0 है। वो 0 है, तो वैल्यू अभी हमारी क्या हो गई, की हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो की वैल्यू हो गई, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। अभी हमारा ये चल ही रहा है, कोई फंक्शन कॉल नहीं है। की वैल्यू क्या है हमारी, 8 है। 8 क्या है, टाइप ऑफ की नंबर हो गया। नंबर 8 मॉड 2 करोगे, 8 मॉड 2 ये क्या 0 है, जो कि इवन है। इवन है, तो हमने इसको सम में ऐड कर दिया। सम अब हमारा क्या हो गया, सम अब हमारा 8 हो गया। ठीक है, फिर हमने दूसरी की हुई, दूसरी की हमारी नॉट अ नंबर आई। तो हमने चेक किया टाइप ऑब्जेक्ट की नल, नल नहीं है। ठीक है, नल नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, बूलियन है। ठीक है, बूलियन फॉल्स है ना, फॉल्स क्या होती है, बूलियन होती है। ठीक, फिर हम लोग एल्स पे आए, क्या ये नंबर है, नंबर नहीं है। ठीक है, इसको लीव कर दिया। फिर हमारे पास ऑड है, ऑड की आई। ठीक है, ऑड आई की जो है अब ऑड आई, इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, वैल्यू, पहले वैल्यू को किया, फिर नॉट नंबर को, अब ऑड पे आ गए। ठीक है, ऑड आई। ऑड क्या है हमारा, नंबर है, नंबर है। ठीक है, अब 7 मॉड 2 हमारा 1 हो रहा है। ठीक है, 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सम में हमने अपडेट नहीं किया। अब ये जो सम 8 आया है, ठीक है, ये सम जो 8 आया है, ये इनर का समेशन आया है। ठीक है, इनर का समेशन आया है। ठीक, अब हमने कॉल कहाँ पे हुआ था, कॉल हमें यहाँ पे हमने कॉल किया था इवन सम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो की थी वो इनर थी, की इनर थी, की इनर थी, लाइन नंबर 76 तक एग्जीक्यूशन हुआ था, हाफ पार्शियली 76 पे था। ठीक है, अब इवन सम जो होगा कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न क्या करेगा, सम करेगा, क्योंकि पूरी ट्रैवर्स हो गई है। अब ये पूरी ट्रैवर्स हो गई, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये काम इसका कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से सम रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब जो सम रिटर्न हो रहा है, हमें उस सम को हैंडल करना पड़ेगा। अगर हम इस सम को, इवन सम को अपडेट नहीं करते, इस सम में ऐड नहीं करते, तो हमारे इस वाले का समेशन इस पे ऐड ना होता, तो आंसर हमारा खाली 2 ही आता है। ठीक है, इस वाले का समेशन इसमें ऐड ना होता, आंसर हमारा 2 ही आता, इसलिए हमें इस पे ऐड करना पड़ा, ये वाला पार्ट करना पड़ा। फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इस पार्ट को। हम क्या कह रहे थे, यहाँ से इसने कुछ सम रिटर्न किया। ठीक है, ये जब हमारा पूरा ट्रैवर्स हो गया, ठीक है, पूरा ट्रैवर्स होने के बाद क्या हुआ, ये हमारा फॉर लूप खत्म हो गया। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन इस ऑब्जेक्ट के लिए खत्म हुआ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए खत्म हुआ। इस ऑब्जेक्ट का कुछ अपना सम होगा। ठीक है, वो सम हमने रिटर्न कराया, जो भी रिजल्ट आया था यहाँ पे सम में, वो हमने रिटर्न कराया, वो रिटर्न हो गया। हमारे ये जो सम था 2 था। ठीक है, ये सम 2 था। अब इसमें, इसमें हमें इनर ऑब्जेक्ट का सम ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें इसकी का तो पता है क्या कैसे निकालना है, बाकी हमें ऑब्जेक्ट का नहीं पता। तुम ऑब्जेक्ट का ला के दे दोगे तो हम इसकी को सम को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास समेशन आ जाएगा। ये हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। होपफुली अब समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी मैंने बता दिया था अच्छे से कि वो कैसे हम लोग रिजल्ट को अपडेट कर रहे थे।
तो यहाँ पे हम लोग समेशन को अपडेट कर रहे हैं, सेम है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पे सम 2 था, तो अब ये हमारा क्या हो गया, इस लाइन में हमारा क्या हो गया, 2 + 8, ये हम सम में असाइन कर दे रहे हैं। तो अब हमारा सम जो हो गया वो 10 हो गया। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा, सम में 10 आ गया। ठीक। ठीक है। हेलो। हेलो। ठीक है, आ रही है आवाज। तो ये हमारा समेशन था। ये भी क्वेश्चन हो गया। इसको अब एक्सप्लेन कर दिया, अब दूसरे तरीके से ज़रूरत नहीं है, अगर हो तो डाउट सेशन में बता देना इसको। ठीक है। ठीक है। हमारा क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? ये पार्ट ही 15।